देखो, हर लड़का चाहता है हेल्दी, गुड लुकिंग और स्ट्रॉन्ग हेयर, लेकिन इंडिया में 90% लड़कों की लाइफ में एक बेसिक सा हेयर केयर रूटीन तक नहीं है। और फिर होता है हेयर फॉल, डैंड्रफ, बाल पतले, ड्राई और फ्रीज हो जाते हैं। देखो, लड़कियों का मेकअप उतार दो या लड़कों के बाल, दोनों की हालत सेम ही होती है। तो अगर अपने बालों से प्यार है तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। वैसे हेयर केयर को लेकर मार्केट में आज भी काफी कंफ्यूजन है। कोई कहता है रोज शैम्पू करो, कोई कहता है हफ्ते में सिर्फ 2 बार, कोई ऑयल लगाने की सलाह देता है तो कोई कहता है ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। आखिर सच क्या है? तो आप बस इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक सिंपल और साइंटिफिक हेयर केयर रूटीन बताऊंगा, जिसे फॉलो करके सिर्फ 5 आसान स्टेप्स में आप अपने बालों को हेल्दी, शाइनी और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। स्टेप नंबर 1 है क्लिनजिंग। और नहीं, यहाँ सिर्फ बाल धोने की बात नहीं हो रही। असली गेम आपके बालों का नहीं, आपकी स्कैल्प का है। क्योंकि अगर स्कैल्प ही गंदी रहे तो दुनिया का सबसे महंगा शैम्पू, ऑयल या सीरम भी आपके बालों को हेल्दी नहीं बना सकता। देखो, पूरे दिन धूल, मिट्टी, पसीना, एक्स्ट्रा ऑयल और स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स की गंदगी सबसे ज्यादा आपकी स्कैल्प पर जमा होती है। धीरे धीरे यही बिल्डअप हेयर फॉल, डैंड्रफ और कमजोर बालों की वजह बन सकता है। इसलिए अगर आपको सच में हेल्दी, शाइनी और स्ट्रॉन्ग बाल चाहिए तो सबसे पहले अपनी स्कैल्प को सही तरीके से साफ करना सीखना होगा। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है सही तरीके से शैम्पू करना। अब यहाँ एक बात अच्छे से समझ लो, आजकल हर शैम्पू बड़े बड़े दावे करता है। कोई कहता है हेयर फॉल कंट्रोल, कोई हेयर ग्रोथ, तो कोई डैमेज रिपेयर। लेकिन सच ये है कि दुनिया का कोई भी शैम्पू हो, उसका सबसे पहला काम सिर्फ एक है, आपके बालों और स्कैल्प को अच्छी तरह साफ करना। मतलब किसी भी शैम्पू से ये उम्मीद मत करना कि वो अकेले आपके बाल मोटे, शाइनी या स्ट्रॉन्ग बना देगा। बालों की असली हेल्थ आपकी पूरी हेयर केयर रूटीन और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। अब सवाल आता है कि आखिर हफ्ते में कितनी बार शैम्पू करना चाहिए? तो इसका जवाब सबके लिए एक जैसा नहीं है। ये पूरी तरह आपकी लाइफस्टाइल और स्कैल्प टाइप पर डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादातर घर पर रहते हो या ऑफिस में बैठकर काम करते हो, जहां धूल, मिट्टी और पसीना कम होता है, तो हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करना काफी है। लेकिन अगर आप रोज बाहर रहते हो, ट्रेवल करते हो, जिम जाते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो या ऐसा कोई काम करते हो जिसमें ज्यादा पसीना आता है, तो ऐसे में आप रोज एक माइल्ड शैम्पू से अपने बाल धो सकते हो। स्टेप नंबर 2 है कंडीशनिंग। अब शैम्पू करने के बाद अगला सबसे जरूरी स्टेप है कंडीशनर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग या तो इसे पूरी तरह स्किप कर देते हैं या फिर इसे सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करते। देखो, शैम्पू का काम स्कैल्प और बालों को साफ करना होता है, लेकिन इसी प्रोसेस में बालों का कुछ नेचुरल मॉइस्चर भी निकल जाता है। इसलिए शैम्पू के बाद बाल अक्सर थोड़े ड्राई, रफ और उलझे हुए महसूस होते हैं। यहीं पर कंडीशनर अपना काम करता है। ये बालों को दोबारा मॉइस्चर देता है, उन्हें सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी बनाता है, जिससे बाल कम उलझते हैं और टूटने की संभावना भी कम हो जाती है। इसलिए अगर आप हर बार शैम्पू करते हो तो उसके बाद कंडीशनर लगाना भी उतना ही जरूरी है। अब इसे लगाने का सही तरीका भी समझ लो। शैम्पू करने के बाद सबसे पहले बालों से एक्स्ट्रा पानी हल्का सा निकाल दो। फिर अपने बालों की लेंथ के हिसाब से थोड़ा सा कंडीशनर लेकर सिर्फ बालों की लेंथ और एंड्स पर लगाओ। ध्यान रहे, कंडीशनर कभी भी स्कैल्प पर नहीं लगाना है, क्योंकि ये सिर्फ बालों के लिए होता है। और हाँ, इसे लगाते ही तुरंत धो मत देना। कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसे बालों पर रहने दो, ताकि ये अपना काम अच्छी तरह कर सके। उसके बाद नॉर्मल पानी से बाल धो लो। स्टेप नंबर 3 है ड्राइंग। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि बाल धो लिए बस काम खत्म, लेकिन यहीं पर लोग एक ऐसी गलती कर देते हैं जो धीरे धीरे उनके बालों को कमजोर बना देती है। सबसे बड़ी गलती है गीले बालों को तौलिए से जोर जोर से रगड़ना। याद रखो, जब बाल गीले होते हैं तब वो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। ऐसे में अगर आप उन्हें हार्शली रब करते हो तो बाल आसानी से टूट सकते हैं और लंबे समय में उनकी जड़ें भी कमजोर होने लगती हैं। इसलिए हमेशा बालों को जेंटली टैप करके या तौलिए से हल्का हल्का प्रेस करके सुखाओ। अगर हो सके तो एक माइक्रोफाइबर टॉवल यूज करो, क्योंकि वो पानी को बेहतर तरीके से सोखता है और बालों को कम डैमेज करता है। और अगर आप हेयर ड्रायर यूज करते हो तो उसे हमेशा नॉर्मल या कूल सेटिंग पर ही इस्तेमाल करना। अपने बालों पर कभी भी तेज गर्म हवा मत डालना। एक बात हमेशा याद रखना, जितना हो सके अपने बालों को हीट से बचाओ, चाहे वो गर्म पानी हो या हेयर ड्रायर की गर्म हवा। यही छोटी छोटी आदतें लंबे समय में आपके बालों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाए रखती हैं। स्टेप नंबर 4 है ऑयलिंग। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसको लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, बालों में तेल लगाना चाहिए या नहीं। देखो, ऑयलिंग का असली काम बालों को मॉइस्चर देना और उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना है, जिससे बाल स्मूथ रहें, कम उलझें और उनमें अच्छी शाइन बनी रहे। आजकल बहुत से लोग ऑयल की जगह हेयर सीरम भी यूज करते हैं। दोनों का मकसद लगभग एक ही होता है, बालों को मॉइस्चर, स्मूथनेस और शाइन देना। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, अगर आप नहाने के बाद ऑयल लगा रहे हो तो सिर्फ 2 से 3 बूंद ही काफी है।
और वो भी सिर्फ बालों की लेंथ पर। इस समय ऑयल को स्कैल्प पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बचपन से सुना होगा कि तेल हमेशा बालों की जड़ों में लगाना चाहिए, लेकिन सच ये है कि हमारी स्कैल्प नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस करती है, इसलिए रोज रोज एक्स्ट्रा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर आपको चंपी करना पसंद है तो महीने में 1 या 2 बार अच्छे से ऑयल मसाज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका स्कैल्प पहले से ऑयली है या आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है तो ज्यादा ऑयलिंग मत करो। और सबसे जरूरी बात, ऑयल लगाकर उसे पूरी रात छोड़ने की आदत भी छोड़ दो। सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए लगाओ और फिर शैम्पू से वॉश कर लो। और अगर आप हेयर वैक्स, जेल, पोमेड या हेयर स्प्रे जैसे स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो ध्यान रखना कि वो स्कैल्प पर ना लगे और दिन के आखिर में उन्हें बालों से साफ करके ही सोना। यकीन मानो, यही छोटी छोटी आदतें लंबे समय में आपके बालों की हेल्थ में सबसे बड़ा फर्क लाती हैं। स्टेप नंबर 5 है न्यूट्रिशन। अब तक हमने बालों की बाहर से केयर करना सीख लिया, लेकिन अगर बालों को अंदर से सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो दुनिया का कोई भी शैम्पू, ऑयल या सीरम ज्यादा फर्क नहीं ला पाएगा, क्योंकि बालों की जड़ें हमारी स्कैल्प के अंदर होती हैं और उन्हें पोषण सीधे हमारी डाइट से मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। हमारे बाल ज्यादातर केराटिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है तो उसे सबसे पहले ठीक करो। इसके लिए अंडे, पनीर, चिकन, मछली, दाल, राजमा, छोले और सोया चंक्स जैसे फूड्स अपनी डाइट में शामिल करें। इसके बाद आते हैं हेल्दी फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ये आपकी स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं और बालों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इसके लिए नट्स, सीड्स, हरी सब्जियां, फल और पर्याप्त पानी अपनी रोज की डाइट का हिस्सा बनाएं। तो भाइयों, यही था एक सिंपल और साइंटिफिक 5 स्टेप हेयर केयर रूटीन। अगर आप इन छोटी छोटी हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेते हो तो यकीन मानो लंबे समय में आपके बाल ज्यादा हेल्दी, शाइनी और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लेकिन याद रखना, सिर्फ वीडियो देखकर भूल मत जाना। असली रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप इन स्टेप्स को अपने रूटीन में लगातार फॉलो करोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने बालों का ख्याल रखना।